सवाल वही कि क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे लोग वहां पर जैसा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बहुत उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्या कुछ परेशानी है और अभी तक कोई उसके निराकरण क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 दिन से 7 दिन से लगातार यहाँ पर जो बारिश का दौर है, वो लगातार जारी है। दौसा के जो अलग-अलग इलाके हैं, बात करें लालसोट, महुआ, दौसा, सिगरै और बांदीकुई, यहाँ पर लगातार जो बारिश का दौर है, वो लगातार कहीं पर धीमा है, तो कहीं पर तेज़ है। लगातार जो सामने जो खबरें आ रही हैं, पानी जल भराव से जो ताल तलैया सहित जो बाँध है, एनीकट है, वो लबालब हो चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि इनसे जो बांध है, एनीकट है, जो जल भरा हुआ है जहाँ पर, उनसे दूर रहने की चेतावनी जारी की है। हालांकि दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार का कहना है कि 3 दिन का अवकाश जारी किया था, तीसरा दिन है। लगातार 1 से लेकर 12वीं जो कक्षाएं हैं उनकी छुट्टी घोषित कर रखी है प्रशासन की ओर से। जगह जगह गांव के अंदर जल भराव है, साथ में जो किसान है वो ज्यादा परेशान है कि जो खेती है उसके अंदर जो खेत है, खलियान है, वो पूरे पानी से लबालब हो चुके हैं। और किसान की जो दर्द है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो फसल जो नष्ट हुई है उसको सरकार की ओर से देखना चाहिए। जहां पर बीते दिन सीएम भजनलाल का भी दौरा लालसोट के अंदर रहा था, हवाई दौरा जो किया गया था, उसके अंदर जल भराव, कई जो कॉलोनियां वो जलमग्न हो चुकी हैं लगातार। और जो पानी निकासी है उसका रास्ता खोजने में प्रशासन लगा हुआ है। अब देखते हैं कि प्रशासन किसानों को और साथ के अंदर जो पानी जो जगमग जो कॉलोनी हो चुकी है, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर अब क्या निराकरण निकालती है, ये आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार जो कॉलोनियों में जो पानी भरा हुआ है, जगह जगह गांव के अंदर जो पानी भरा हुआ है, उनको कैसे निकाला जाए, इसका रास्ता प्रशासन खोज रहा है। नहीं, बस देवेंद्र एक बात बताइए कि आप बता रहे हैं कि वहां पर जो कलेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि अवकाश दे दिया गया है, लेकिन अवकाश देने से थोड़ी ना होता है देवेंद्र। हमें तो चाहिए कि भाई निकासी हो जाए पानी की, स्थानीय लोग भी वही चाह रहे हैं। तो उस निकासी के लिए क्या कर रहा है प्रशासन, उसके बारे में क्या अपडेट है आपके बारे में? बिल्कुल, जो प्रशासन है वो लगातार प्रशासन का कहना है कि लगातार पानी निकासी के लिए जो विकल्प है वो ढूंढे जा रहे हैं। कहना पड़ेगा कि जो राजस्थान के सरकार के जो ये प्रशासन है, ये जब बारिश की जो आगामी जब चेतावनी पूर्व जो विभाग है, मौसम विभाग, वो लगातार चेतावनी देता रहा था कि भारी बारिश की चेतावनी है, उसके लिए प्रशासन ने कोई ठोस रास्ता, निकासी पानी का ठोस विकल्प नहीं ढूंढने के कारण ये मुसीबत आई है। जिसके कारण अब सबसे ज्यादा जो मुसीबत है वो किसानों की है। किसानों का कहना है कि खेतों के अंदर जो पानी भर गया है, अब उसकी निकासी का सरकार क्या विकल्प निकाल रही है। प्रशासन का कहना है कि हमारे पास विकल्प है, धीरे धीरे जो पानी का विकल्प निकालने के लिए कहीं पर जो एनीकट है या जो ताल तलैया है, उनको भी लगातार एनीकट से जो पानी है वो उनके अंदर भराव किया जा रहा है। अब यही विकल्प प्रशासन का है। प्रशासन देखते हैं कि और ठोस क्या नालियां निकालता है या पाइपलाइन लगाता है, ये आने वाला समय बताए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टोंक जिले की अगर बात करें तो टोंक जिले में बरसात का दौर जारी है और जिले में अब तक पानी में बहने के कई मामले सामने आने के बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार की रात टोंक जिले के नाया गांव में तेज बहाव वाले नाले में युवक बह गया। सूचना पर टोंक से एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। रात के अंधेरे में पानी के बहाव के बीच बबूल के पेड़ के सहारे फंसे युवक को रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की गई। आपको हम ये भी अवगत करा दें कि जिले में अब तक लापरवाही के चलते 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और दौसा में लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है, जिसको लेकर लगातार तीसरे दिन जिले में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। कक्षा 1 से 12 तक स्कूल में अवकाश रहेगा। जानकारी के अनुसार लालसोट में आपको बता दें 57 मिलीमीटर, महवा में 36 मिलीमीटर, लावड़ा की बात करें तो 33 मिलीमीटर, दौसा में 13 मिलीमीटर और बांदीकुई में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दौसा जिले के अंदर लगातार पिछले 7 दिन से लगातार कभी धीरे कभी मध्यम वर्ग की बारिश हो रही है। दौसा जिले के जो अलग अलग इलाके हैं उनके अंदर बात करें तो पिछले दिन जो बारिश जो दर्ज की गई है वो लालसोट के अंदर 56 mm बारिश दर्ज की गई है, तो दौसा के अंदर 13, लावान के अंदर 36 और महुआ के अंदर लगभग 18 mm बारिश दर्ज की गई है। बात करें बांदीकुई की तो बांदीकुई की भी यहाँ पर 20 mm बारिश दर्ज की है। जगह जगह दौसा जिले के अंदर जल भराव की स्थिति है। लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके कारण यहाँ पर 3 दिन से लगातार स्कूल के जो बच्चे हैं उनके कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए। बात करें
कि यहाँ पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पर पानी का जो जल भराव है उसके अंदर लगातार दौसा के जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अंदर तलैया हो, ताल हो, साथ के अंदर बांधों की बात करें तो जो बांध हैं वो लगभग बराबर लबालब हो चुके हैं। लगातार जो पानी की जो आवक है वो लगातार बारिश का जो पानी आ रहा है उनसे बांधों की स्थिति के अंदर इस समय जो गेज है करीब मोरेल बांध की बात करें तो करीब 28 फीट वहाँ पानी दर्ज किया गया है। लगातार जो ताल तलैया बांध है, एनीकट है, उनके पास यहाँ पर लोग बागों को जाने की अनुमति नहीं है। सरकार और प्रशासन की ओर से यहाँ पर ग्राम सेवक, पटवारी और पुलिस की तैनाती की गई है। हाल ही के अंदर जो आज अलर्ट जारी किया गया है उसके अंदर धीरे धीरे कहीं मध्यम वर्ग की बारिश भी है। तो दौसा के अंदर बात करें, दौसा शहर की, तो यहाँ पर अब सूर्य की किरण भी देखने को मिल रही है। दौसा से देवेंद्र नरोका, एनडीटीवी। और धौलपुर में आसमान से बारिश किसानों के लिए आफत बनकर अब आ रही है। तालाब, पोखर, जलशाय और खेत खलियान पानी से भर चुके हैं। और हम आपको बता दें, धौलपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। खरीफ फसल के लिए ये बारिश काफ़ी नुकसानदेह होती है। खेतों में खड़ी फसल चौपट होने के कगार पर पहुंच गई है। बारिश से किसानों को जो मवेशी हैं उनके पालन करने के लिए भी चारे जब जुटाने होते हैं उसमें भी संकट आ रहा है। धौलपुर जिले में हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। लगभग 640 mm बारिश अभी तक हो चुकी है। जो खरीफ की फसल है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, इसके अलावा जो नकदी की फसलें होती हैं सब्जी की, हरी मिर्च, टमाटर, पालक, भिंडी, जो भी है, आप देख सकते हैं ये जो जल भराव हो रहा है ये खरीफ फसल है। किसी ने बाजरा बोया है, किसी ने दलहन, किसी ने तिलहन, किसी ने ज्वार, ग्वार। फसल पूरी तरह से चौपट हो रही है और सड़ने के कगार पर फसल पहुंच रही है। तो किसानों का इस समय जो बारिश हुई है भारी नुकसान हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय किसान हैं और क्या क्या उनकी स्थिति है, कितना नुकसान हो रहा है, आप बताएंगे साहब। आपका नाम क्या है? नाम को सिंह है साहब। क्या स्थिति है इस समय फसल की आपकी? बिल्कुल एकदम बेकार चल रही है और पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। खेतों में पानी भरा हुआ है। किस किस फसल में इससे नुकसान है सबसे ज्यादा? सारी चीज में बाजरा फाजरा जो तुम्हारा कोई भी फसल नहीं है फिलहाल तो इसमें सब गल चुकी है। तिली है, जैसे उड़द, मूंग, जो भी फसलें हैं, दाल की भी फसलें होती हैं, सब। बाजरा है, तिली है, मूंग है, बाजरा है, ग्वार है, सब कुछ। फिलहाल जो पानी भरा हुआ है खेतों में, तो आपको क्या लग रहा है ये कब तक सूख सकता है ये पानी? ये फिलहाल तो महीने लग जाएंगे। फसल में नुकसान कितना है? तो बहुत ज्यादा है। फसल में नुकसान ग्वार है, मूंग है, तिली है, बाजरा है, जोड़ी है। हाँ, ये सब क्या स्थिति है फसल की? फसल तो सब नष्ट हो गई, ऐसे नष्ट हो गई सब ऐसे। अच्छा। हाँ, बाजरा, तिली, उड़द, मूंग, ये सब चीज ऐसे नष्ट हो गई ऐसे। स्थिति ऐसी है यहाँ काऊ चीज की कोई बुढ़ान है, पशु को तो परेशानी, इंसान को तो परेशानी। हाँ, फसल तो पूरी नष्ट ही है, जो जितनी करी है किसान ने फसल। हाँ, जो सब नष्ट है। आपने क्या बोया था खेत में? बाजरो, तिली, ज्वार, हाँ ये सब बोए। क्या स्थिति है? सब बिल्कुल खत्म काम है, सब पूरा टोटल फसल का। फसल को देख लो, मैंने चाहे पशु को चारा लगाओ, चरी बूबू खत्म कर मार दो पूरी की पूरी। उद्द लगाए और बाजरा पूरा खत्म है। देख सकते हैं कि किसानों का यहाँ पर दर्द है। जो फसल है, एक बार मैं खेतों में जाकर स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा। जो सहयोगी आए, एक किसान है, युवा किसान है, वो भी लेके आ रहा है, चारा लेके आ रहा है। पोजीशन क्या हो रही है इस समय फसल की, और जो चारा है किसान का वो पूरी तरह से चौपट है, और जो फसल है इस समय वो लगभग सड़ने के कगार पर पहुंच चुकी है। एक मिनट, आप बताएंगे आपका नाम? सचिन। क्या लेके आए आप इसमें पोटली में? चारा लेके आए। नहीं, क्या स्थिति है तो फसल की? क्या बहुत बेकार स्थिति है। बेकार स्थिति है, बहुत बेकार है। सीधे तौर पर गिरदावरी कराकर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सहयोगी गोपेश के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर।